नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्ज़ाम बडी में। पहले तो बेटा कुछ नाराज़गियां हैं। आप लोगों से पहले ही बताया गया था कि 15 तारीख को हम सभी लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत वेटिंग लिस्ट के बारे में वार्तालाप करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से मिलने जाएंगे। और आप लोगों से ये भी बताया गया था कि आप मैक्सिमम संख्या में वहाँ पहुँचें। देखो, एक सीधी सी चीज़ होती है, जब कभी आप किसी मंत्रियों से मिल रहे होते हैं बिना किसी सोर्स के, तो वो देखते हैं कि आपके साथ लोग कितने हैं, क्योंकि एटलीस्ट उन्हें चाहिए अपना सिलेक्शन। आगामी चुनाव के लिए उन्हें चाहिए जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा बातों को समझेंगे। बस इसी भी आप बेटा आप लोगों से कहा गया था कि आप मैक्सिमम संख्या में वहाँ पहुँचें, पर आप लोगों में से फिर से वही रहा जैसा आप लोग प्रदर्शन करते हैं। 27-28 साथी ही पहुँचे थे। चलिए कोई नहीं, जो लोग आए उनका बेटा धन्यवाद, जो लोग नहीं आए उनका भी धन्यवाद। अब बेटा यहाँ पे बातें क्या हुई, क्या वार्तालाप हुई, उस विषय में चर्चा करते हैं। श्री ब्रजेश पाठक जी ने क्या बताया, इससे पहले हम लोग क्यों बात रख रहे थे कि हमें इस तरह से एक मुहिम लानी चाहिए। तो बेटा इससे पहले ब्रजेश पाठक जी से 6 जुलाई को मिले थे, तो बेटा रिजल्ट्स आ गया आप लोगों का 14 जुलाई को। अब बेटा फिर से हम लोग मिले, हम लोगों ने एक बात रखी कि सर वेटिंग लिस्ट एक जारी की जानी चाहिए। और वेटिंग लिस्ट की बेटा आवश्यकता क्यों है, सबसे बड़ी बात वेटिंग लिस्ट की आवश्यकता क्यों, ये भी बेटा समझाना पड़ता है। हम लोगों ने उनको ये बात बताई कि सर होता क्या है, यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस सेम ही है, लगभग सभी के मेंस एक ही तरह से होते हैं। इसी के अलावा जो बच्चा यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है वही यूपी ट्रिपल एससी भी करता है, वही बंदा उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की करता है। मतलब हर एक स्टूडेंट्स भिन्न भिन्न एग्जाम्स की तैयारी करता है। इस तैयारी के क्रम में उसका सिलेक्शन किसी एक एग्जाम में तो होता ही होता है, एक के साथ कभी उसका 2 3 4 5 हर एक एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो जाता। और आयोग जो डीवी कराता है, आयोग डीवी कराते समय कभी भी प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं लेता है कि आपका इससे पहले कहीं सिलेक्शन लिया है या आप कहाँ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस बारे में वार्तालाप नहीं करता है। तो जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन 2 या 3 पोस्ट पे हो जाता है वो ज्वाइन तो एक ही करता है, बाकी पोस्ट फ्री छूट जाती है, जिस पर कोई उचित व्यक्ति अपने पद को ग्रहण कर सकता था, किसी और के घर में खुशहाली पहुंच सकती थी। अब इसी चीज को अब ब्रजेश पाठक जी ने भी समझा, उन्होंने भी इस बात को माना कि हाँ ज्यादातर कैंडिडेट्स एक साथ कई एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, किसी में सिलेक्शन होता है तो एक को ज्वाइन करते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं, जिस वजह से बाकी सीटें बर्बाद हो रही हैं। इस चीज के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आगे वार्तालाप करेंगे और जल्द ही इस विषय में कोई नया अपडेट देखने को मिलेगा। अब बेटा देखो, जब पाठक जी ने इतनी बातें कह दी हैं तो हमें इस बात को आगे लेकर रखना चाहिए, समझना चाहिए। इन सभी लोगों का बेहद बेटा धन्यवाद दो। सबसे पहले क्या करो, इन सभी लोगों को बेटा विशेष धन्यवाद दो। आप लोगों से कहा गया था कि मैक्सिमम संख्या में उपस्थित हो, लेकिन केवल 27-28 लोग ही आए, जिसमें से कैमरे में कुछ लोग आए, कुछ लोग कैमरे के बाहर सेकंड कैमरे के साथ भी थे। 2 ग्रुप्स में बेटा स्टूडेंट्स थे। अब बेटा करना क्या, सीधी सीधे बेटा अब हम लोगों को इसके बाद क्या करना है कि लखनऊ में जनता दरबार लगता है। क्या बेटा, लखनऊ में जनता दरबार लगता है, वहां पर बेटा पहुंच के योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष इन बातों को बताना है कि आपके मंत्रीगण चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन बात सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो नेक्स्ट बेटा हमारा कदम है लखनऊ पहुंचना। आप सभी लोगों की इसी तरह से अन्य विभिन्न मामलों में मदद करने के लिए द एग्जाम से बड़ी टीम लगातार हाजिर है। साथ ही साथ आप लोगों में से जो लोग बेटा यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आप लोग बेटा हमारे साथ जुड़ जाइएगा यूपी ट्रिपल एससी के 9 द्वार बैच में, जो बेटा आप लोगों का जल्द मंडे से स्टार्ट होने वाला। और इस 9 द्वार बैच में कंप्लीट बैच कराया जाएगा। पहले से बेटा हजारों स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। फीस बेटा इसकी 499 है, 999 ना हो के 499 बेटा इसकी फीस है। फीस बेटा कम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यार सिलेक्शन दिलाना है, 90% हमारा पढ़ा है वो फंसेगा, नहीं फंसता तो मैं आपकी पूरी फीस रिटर्न कर दूंगा। तो मिलते हैं बेटा इन बैचेस में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग। मन में कोई क्वेश्चन कोई डाउट उत्पन्न हो तो कमेंट सेक्शन में कर लेना। चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों से सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।